हाय दोस्तों, आप लोगों को आज वो कहानी सुनाने वाला हूं जो अक्सर आप सुने होंगे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, लेकिन आपको यकीनन आपको 100% यकीन के साथ बता सकता हूं कि आपको गलत कहानी सुनाया गया है, आपको अधूरी कहानी सुनाया गया है। तो वही कहानी को आज पूरा करूंगा और पूरा विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि ये कहानी आपके थिंकिंग में एक रिवॉल्यूशन पैदा कर सकता है, आपको चिंता नहीं चिंतन करने पे मजबूर कर सकता है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि इस टाइप की लर्निंग और मोटिवेशनल वीडियोज आपसे मिस ना हो जाए। तो चलते हैं कहानी। तो सबसे पहले दोस्त हम लोग कहानी सुने हैं, ये कहानी कि जब भी हम किसी लाइफ को स्टार्ट करते हैं तो हम लोग गरीबपुर से, यानी हम लोग उस चीज में गरीब रहते हैं और हमारा वो ट्रेन जाता है गरीबपुर से अमीरपुर, लेकिन बीच में बहुत सारे स्टेशन आते हैं जिसको भाईनगर बोलते हैं, एक संदेहपुर है, एक सलाहपुर है, एक होशियारपुर है। तो यहाँ समझने की जरूरत है कि आपने टिकट कटाया ट्रेन का, अपने ट्रेन का सफर स्टार्ट किया, अपने जाके अपने सीट पर बैठ गया, उसके बाद आपका आता है भाईनगर। तो जब भी आप किसी भी चीज को स्टार्ट करते हो तो थोड़ी सी डर लगता है, क्या गलत है सही है, क्या इस सेक्टर में हम क्या कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, कहां तक हम पहुंच पाएंगे। तो भय आता है, तो वो सब चीज में आता है। तो यहाँ आपको अपने आप को संभाल के रखना है, यहाँ इस स्टेशन पे नहीं उतरना है, यानी इस इंडस्ट्री को आपको छोड़ के नहीं भागना है, वहां पे अपने आप को रहना है। उसके बाद संदेह आएगा, फिर से संदेह आएगा कि क्या हम कर पाएंगे। बहुत लोग कर जाते हैं, क्या मैं कर पाऊंगा, ये भी आपका सवाल आएगा, लेकिन इस टाइम भी आप खुद को संभाल रखिएगा। दूसरा आता है सलाहपुर। दोस्त, आपको बहुत सारे दोस्त आपको सलाह देने आएंगे कि ये चीज सही नहीं है, लेकिन जब भी किसी का आप सलाह लें तो आप एक चीज एनालिसिस कर लें कि क्या वो जो व्यक्ति आपको सलाह दे रहा है, क्या उस चीज में वो माहिर है, क्या उस चीज में वो सक्सेसफुल है। यस, यदि हाँ तो थोड़ी सोचने की जरूरत है, हो सकता है कि वो आपको सही सलाह दे रहे हो। लेकिन अगर जो व्यक्ति को उस सेक्टर के बारे में थोड़ी सी भी नॉलेज नहीं है, मीन्स आपको वो सही सलाह नहीं दे सकता है। तो इस चीज का ख्याल रखें कि यहाँ पे नहीं उतरिएगा। लेकिन हम लोग को बताया गया कि एक और स्टेशन आता है जिसको हम लोग होशियारपुर बोलते हैं, और वहां पे भी नहीं उतरने का। लेकिन मैं कह रहा हूँ वहां पे सोचने की जरूरत है दोस्त, क्योंकि जब आप ट्रेन का सफर स्टार्ट किए थे तो आपको पता नहीं था कि हम जिंदगी में कहां पहुंच पाएंगे, ये ट्रेन सही है या नहीं सही है। और मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं, 100% विश्वास के साथ कह सकता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कौन कंपनी सही है इसका चूज करना आपको नया में संभव नहीं हो सकता है। ऐसे मैंने एक वीडियो इस पे बना के रखा है, उसका चैनल मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को किसी भी कंपनी को चूज करने से पहले उसका क्या क्या चीज देखना चाहिए। लेकिन मैं आपको यकीनन बता सकता हूं कि लाख भी वीडियोज, कुछ भी स्टडीज भारत सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन तैयार किया गया है उसको भी पढ़ने के बाद आप हो सकता है तो गलत कंपनी में ही चले जाएं, क्योंकि अधिकतर लोग ऐसा ही करते हैं, मनी सर्कुलेशन कंपनी में चले जाते हैं, विदाउट प्रोडक्ट वाली कंपनी में चले जाते हैं, विदाउट गाइडलाइन को फॉलो करने वाली कंपनी में चले जाते हैं। तो वहां पे सोचने की जरूरत है। लेकिन आप एक अच्छी कंपनी का चयन तभी कर सकते हैं जब आप उस इंडस्ट्री में अच्छा एक्सपीरियंस रखे हो, अच्छा वर्क किए हो। दोस्त, यहाँ पे साल से कोई मैटर नहीं करता है कि मैंने 1 साल काम किया, मैंने 3 साल काम किया तो मेरे पास एक्सपीरियंस है, डजंट मैटर। मैंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ऐसे लोग से मिला हूं जो कि 10 साल 15 साल से वर्क कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के थोड़ी सी भी नॉलेज की बात करो तो नहीं होता उनके पास। तो मैटर यहाँ पे ये करता है कि उन्होंने 10 साल काम किया, किसी ने 1 साल ही काम किया। तो जो 1 साल काम किया, कई बार ऐसा होता है कि 1 साल जो काम करते हैं उनका नॉलेज 10 साल वाले के नॉलेज से ज्यादा हो जाता है, क्योंकि दुनिया हर रोज अपडेट हो रही है। तो आपको अपने नॉलेज को अपडेट करना पड़ेगा अपने सेक्टर के लेके। तो अगर आप अपडेट करते हैं, अगर आप अपने मार्केट, अपने आप को फील्ड में देते हैं, अपने आप को इस इंडस्ट्री में हमेशा देते हैं और नॉलेज अपग्रेड करने में देते हैं। और एक चीज और ध्यान से सुनिएगा, हम लोग पढ़ाई करते हैं तो हम लोग कितना पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं वो एग्जाम में हम लोग को पता चलता है। एग्जाम टाइम जब हम लोग बैठते हैं एग्जाम हॉल में तो उस टाइम पता चलता है कि ओ ये चीज तो हम पढ़े ही नहीं थे, इसको हम वैल्यू ही नहीं दिए थे। उसके बाद एग्जाम के बाद जब हम खुद का एनालिसिस करते हैं तो पता चलता है कि नहीं, मुझ में ये कमी है, मुझे और खुद को अपग्रेड करने की जरूरत है, मुझे और पढ़ने की जरूरत है। उसी तरह डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपको जब आप एक अच्छे लीडर से मिलते हैं जो कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रखता है, उनसे बात करने के बाद, उनसे डिस्कशन करने के बाद आपको पता चलता है कि रियल में आपके पास कितनी नॉलेज है। इसीलिए कभी भी
लीडर से मिलने में हिचकिचाइएगा नहीं। बहुत सारे कंपनी के लीडर अपलाइन बोलते हैं अपने डाउनलाइन को कि बाबू किसी भी अदर कंपनी के मेंबर से, लीडर से नहीं मिलना है, लेकिन मैं कहता हूं मिलिए, क्योंकि जब आप मिलेंगे तो आपको अदर कंपनी का नॉलेज होगा, उनके बारे में एक्सपीरियंस पता चलेगा, उनके लाइफ का एक्सपीरियंस पता चलेगा, तभी जाके आपका नॉलेज अपग्रेड हो पाएगा और तब जाके आपको पता चलेगा कि रियल में आपको अपनी कंपनी के लेके, इस इंडस्ट्री के लेके कितना नॉलेज है। तो देते रहिएगा। तो यहाँ पे होशियारपुर में क्या होता है कि हमें सोचने की जरूरत है, क्योंकि होशियार मतलब मैच्योर। आप मैच्योर हो चुके हैं, जितना भी टाइम दियो वहां पे जाके मैच्योर हो गए, आप सही गलत में फर्क कर सकते हो। लेकिन जब आपने स्टार्टअप किया था आपको सही गलत का कोई फर्क पता नहीं था। आपके सीनियर यानी अपलाइन जो भी बोले कि नहीं ये सही है तो आपने उसको सही माना, लेकिन यहाँ पे आपको खुद का एक्सपीरियंस हो गया हो, आप मैच्योर हो गए हो, तो यहाँ पे खुद का एनालिसिस जरूर कीजिएगा। और एनालिसिस करते समय खुद से 3 सवाल जरूर पूछेगा। पहला सवाल है मेरा कि आप इस इंडस्ट्री में क्यों आए थे? पैसिव इनकम के लिए, क्या वो आपको मिल रहा है? दूसरा, टाइम फ्रीडम के लिए, क्या वो अभी तक आपको दिख रहा है? और तीसरी, एक रिस्पेक्ट के लिए। 3 सवाल जरूर पूछेगा, पैसिव इनकम के लिए, टाइम फ्रीडम के लिए और तीसरी है रेस्पेक्ट के लिए। अगर आपको दिख रहा है कि नहीं ये चीज मिल रही है, पैसिव इनकम मिल रही है, अब तो थोड़ी सी और अपने ऊपर से जो आपके कंपनी में जो भी लोग हैं जो आपसे ज्यादा समय से उस कंपनी में वर्क कर रहे हैं उनका पे आउट जानने का कोशिश कीजिए कि क्या वो 2-4 महीना बीमार पड़ जाएंगे तो क्या उनका इनकम आते रहेगा। यस, तो समझिए कि आप सही कंपनी में हैं। उसके बाद टाइम फ्रीडम क्या उनका है, क्या वो टाइम फ्रीडम उनके पास है? और तीसरी रेस्पेक्ट है। अगर हाँ तो आप सही कंपनी में है, फिर आप कंटिन्यू रखिए, उसी कंपनी को करते रहिए। अगर ये जवाब आता है नहीं तो आपको जरूरत है सामने से एक और ट्रेन क्रॉस करेगी अपने डिब्बा को चेंज करने की, अपना ट्रेन को चेंज करने की। क्योंकि दोस्त हो सकता है कि हर रोज दुनिया अपग्रेड करती है, ये ट्रेन स्लो हो, ये ट्रेन फास्ट हो, तो हम लोग इंडियंस होते हैं, जब हम लोग को पता चलता है कि ये ट्रेन लेट से पहुंचेगी अगला स्टेशन तक, ये जल्दी पहुंचेगी, तो हम लोग ट्रेन बदल लेते हैं। तो आपको भी सोचने की जरूरत है कहां पे मैच्योर जब आप हो जाए इस इंडस्ट्री में, तो सोचिएगा जरूर। कंपनी छोड़ना है कि क्या करना है नहीं करना वो यहाँ पे सोचिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी सी कहानी कुछ एक्स्ट्रा देने का कोशिश किया, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा हो। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।